Hi guys, welcome to my YouTube channel. In today's video we are going to discuss about Fajans rule. फजांस रूल होता क्या है, सबसे पहले अपन ये समझेंगे। ये क्या करता है कि जो भी आयनिक बॉन्ड होते हैं उसके अंदर कोवैलेंट कैरेक्टर से डील करता है। फर्स्ट जो पॉइंट है अपना, तो क्या लिखेंगे, इट डील्स विद कोवैलेंट कैरेक्टर इन आयोनिक बॉन्ड। फर्स्ट अपने को ये पता होना चाहिए। अब कोवैलेंट कैरेक्टर और आयनिक बॉन्ड के अंदर कैसे कैरेक्टर होते हैं और क्या होता है उनके अंदर। तो कोवैलेंट जो बॉन्ड होता है उसके अंदर क्या होते हैं कि इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है, जबकि आयनिक बॉन्ड के अंदर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र होता है। ठीक है, तो कोई भी जो आयनिक बॉन्ड होता है वो प्योरली आयनिक नहीं होता है, और कोई भी जो कोवैलेंट होता है वो प्योरली कोवैलेंट नहीं। तो आयनिक बॉन्ड के अंदर कुछ कोवैलेंट कैरेक्टर मिक्स रहते हैं और कोवैलेंट बॉन्ड के अंदर कुछ आयनिक कैरेक्टर होते हैं वो मिक्स रहते हैं, प्योरली कोई भी बॉन्ड नहीं होता है। ठीक है, तो देखिए जो आयनिक मॉलिक्यूल्स होता है इसके अंदर केटाइन और एनाइन है, तो इसके अंदर कोवैलेंट कैरेक्टर कैसे आते हैं वो अपन देखेंगे। तो सबसे पहले क्या होता है कि डिस्टोर्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऑफ एनाइन टुवर्ड्स केटाइन। ठीक है, तो इसका जो बाहरी सेल के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनका डिस्टोर्शन होगा। तो जैसे ही डिस्टोर्शन होगा तो इस आयन के अंदर क्या हो जाएगा, डिस्टोर्शन मीन्स इसकी जो शेप है वो चेंज हो जाएगी। तो देखिए कैसे चेंज होगी, इस तरीके से मान लीजिए कि इसके अंदर इस तरीके से शेप चेंज होगी। तो इसमें जो ये वाली जो साइट होगी, यहाँ पे जो एनाइंस होंगे वो ज़्यादा इसकी तरफ क्या होंगे, अट्रैक्ट होंगे, और यहाँ पे क्या होंगे, एनाइंस कम होंगे जो कम अट्रैक्ट होंगे। तो इस तरीके से क्या होगा कि इसके अंदर सेफ के अंदर डिस्टोर्शन आ जाएगा, और जैसे ही डिस्टोर्शन होगा तो इस चीज़ को अपन क्या कहेंगे कि पोलराइजेशन ऑफ एनाइन। ठीक है, इसको क्या कहेंगे, पोलराइजेशन ऑफ एनाइन। और कौन कर रहा है, केटाइन। तो इसके अंदर क्या लगेगा कि पोलराइजिंग पावर ऑफ केटाइन मीन्स जितनी ज़्यादा पोलराइजिंग पावर होगी उतना ही ज़्यादा पोलराइजेशन होगा किसका, एनाइन का। ठीक है, तो पोलराइजेशन किसका हो रहा है, एनाइन का, और पोलराइजिंग पावर है वो किसकी काउंट कर रहे हैं अपन, केटाइन की। ये पोलराइजिंग पावर जो पड़ी है ये होता कैसे, इसको थोड़ा सा अपन शॉर्ट फॉर्म में लिख लेते हैं। तो देखिए, व्हेन केटाइन एंड एनाइन of ionic molecule come closer to each other मीन्स दोनों जब एक साथ आएंगे, पास में आएंगे, देन केटाइन अट्रैक्ट द इलेक्ट्रॉन क्लाउड of the outermost cell of the anion। ठीक है, जैसे ही पास में आएंगे वैसे ही केटाइन क्या करेगा, आउटर मोस्ट होगी जो सेल है एनाइन की, उसमें से क्या करेगा, वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा। और जैसे ही इलेक्ट्रॉन उसकी तरफ अट्रैक्ट होंगे तो जो एनाइन है वो क्या हो जाएगा, डिस्टोर्टेड हो जाएगा। एनाइन टुवर्ड्स itself and hence the anion get distorted। ठीक है, एक्चुअली में ये होता है पोलराइजेशन के अंदर। ठीक है, अब देखिए जो कोवैलेंट कैरेक्टर होते हैं आयनिक बॉन्ड के अंदर वो किसके प्रोपोर्शनल होंगे, कोवैलेंट कैरेक्टर इन आयोनिक बॉन्ड किसके प्रोपोर्शनल होंगे। फर्स्ट है वो तो क्या है, पोलराइजिंग पावर ऑफ
केटाइन, और पोलराइजेशन किसका हो रहा है, एनाइन, तो पोलराइजेशन ऑफ एनाइन। ठीक है, दो पे डिपेंड करता है, पोलराइजिंग पावर ऑफ केटाइन एंड पोलराइजेशन ऑफ एनाइन, और ये दोनों किस पे डिपेंड करेंगी वो अपन देखते हैं अभी। देखिए जो पोलराइजिंग पावर ऑफ केटाइन होती है वो किस पे डिपेंड करती है, तो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ केटाइन मीन्स ऑक्सीडेशन स्टेट के प्रोपोर्शनल होगी, जितनी ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट होगी उतनी ज़्यादा उसकी क्या होगी, पोलराइजिंग पावर होगी। नेक्स्ट जो फैक्टर है वो है रेडियस ऑफ केटाइन, मीन्स केटाइन की रेडियस जितनी ज़्यादा होगी उसके अंदर पोलराइजिंग पावर उतनी ही कम होगी। थर्ड जो फैक्टर है वो है सूडो इनर्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, मीन्स जो भी एलिमेंट्स हैं उनके अंदर कैसा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होना चाहिए, सूडो इनर्ट गैस जैसा। मीन्स जो चार्ज होता है, चार्ज ऑफ एनाइन जितना ज़्यादा होगा उसी एनाइन का उतना ही ज़्यादा क्या होगा, पोलराइजेशन होगा। और सेकंड जो फैक्टर है वो है रेडियस ऑफ एनाइन, रेडियस ऑफ एनाइन की क्या होगी, पोलराइजेशन ऑफ एनाइन क्या होगा, प्रोपोर्शनल होगा। अब अपन दो एग्जांपल करते हैं, उसके थ्रू अपने को समझ में आ जाएगा कि क्या फजंस रूल क्या होता है। तो देखिए ये अपने को एग्जांपल दिया हुआ है, इसके अंदर अपने को क्या लिखना है कि जो भी डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ कोवेलेंट कैरेक्टर, इसका ऑर्डर लिखना है। तो सबसे पहले क्या देखना है अपने को, कोई भी कंपाउंड्स या आयनिक मॉलिक्यूल्स दिए हुए होते हैं उनके अंदर क्या देखना है कि इसमें सेम क्या चीज़ है, मतलब जैसे Cl ये एनाइन सब में सेम आ रहा है, इसके अंदर जो केटाइन है वो क्या है, डिफरेंट आ रहा है। तो जैसे ही केटाइन डिफरेंट आएगा तो अपन कौन सा रूल इसके अंदर फॉलो करेंगे, फिर पोलराइजिंग पावर ऑफ केटाइन वाला। तो पोलराइजिंग पावर ऑफ केटाइन के अंदर क्या पड़ा है कि साइज जितनी ज़्यादा होगी उसका पोलराइजेशन उतना ही कम होगा। तो सीजियम की साइज ज़्यादा है तो पोलराइजेशन क्या होगा इसका, सबसे कम, मीन्स पोलराइजेशन कम होगा तो इसके अंदर कोवेलेंट कैरेक्टर भी क्या होंगे, सबसे कम, मीन्स फोर्थ के अंदर सबसे कम कोवेलेंट कैरेक्टर होंगे। और उसके बाद में क्या आता है, रुबिडियम, तो इसके अंदर क्या होगा कि जो भी सीजियम है इससे ज़्यादा इसके अंदर क्या होंगे, कोवेलेंट कैरेक्टर होंगे। का ऑर्डर कैसे लिखेंगे, सबसे ज़्यादा क्या होगा, CaCl के अंदर पोलराइजिंग पावर सबसे कम तो कोवेलेंट कैरेक्टर सबसे कम, फिर RbCl, फिर KCl, और फिर NaCl, फिर LiCl। किया कैसे, समझ में आ गया सबको, कैसे किया कि इसके अंदर जो भी केटाइन है उसकी रेडियस देख ली, रेडियस जिसकी ज़्यादा उसके अंदर पोलराइजिंग पावर ऑफ केटाइन सबसे कम, पोलराइजिंग पावर ऑफ केटाइन सबसे कम, मीन्स उसके अंदर कोवेलेंट कैरेक्टर सबसे कम। ठीक है, नेक्स्ट जो एग्जांपल सोल्व करते हैं उसको देखिए। सबसे पहले इसके अंदर क्या देखेंगे कि केटाइन और एनाइन में सेम क्या है इन मॉलिक्यूल्स के अंदर, तो देखिए इसमें सब में केटाइन क्या है, सेम है, मीन्स सोडियम सब में सेम है। उसके बाद में एनाइन देखिए, इस फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है और आयोडीन है। अब एनाइन की साइज पे क्या होता है कि जो भी पोलराइजेशन होता है वो साइज पे क्या होता है, प्रोपोर्शनल होता है। तो साइज जितनी ज़्यादा होगी उसके अंदर कोवेलेंट कैरेक्टर क्या होंगे, उतने ही ज़्यादा होंगे। मीन्स NaI है, इसके अंदर कोवेलेंट कैरेक्टर सबसे ज़्यादा, क्यों, क्योंकि आयोडीन की साइज क्या है, सबसे ज़्यादा। तो पोलराइजेशन ऑफ एनाइन क्या होगा, ज़्यादा, पोलराइजेशन ऑफ एनाइन ज़्यादा होगा तो कोवेलेंट कैरेक्टर इस आयनिक कंपाउंड के अंदर उतने ही ज़्यादा होंगे। तो Na के बाद में क्या आएगा, NaBr, फिर NaCl, फिर NaF। ठीक है,